Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia. You're watching me on Fusha Magazine and I'm back with my top 5 dramas of the week. क्या हाल चाल हैं आप सबके। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि कौन से 5 पाकिस्तानी ड्रामे हैं जो हमारी लिस्ट में या हमारे हिसाब से टॉप 5 हैं थ्रू आउट द वीक। तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो देखिए और बताइएगा कि आप एग्री करते हैं हमारी लिस्ट से या नहीं। ओके जी, एक है निगार आ गई है, देखी मैंने, मज़ा आया। रिव्यू करना है, काम बहुत ज़्यादा है तो टाइम नहीं मिला रिव्यू करने का। इंशाल्लाह इस हफ्ते मेरा इरादा है कि ज़रूर करूँगी। टॉप 5 इस बार थोड़ा सा डिफरेंट इन द सेंस कि मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मुझे सिर्फ 4 ड्रामे मिले हैं विच आई फील शुड बी इंक्लूडेड इन टॉप 5। तो इस बार टॉप 4 कह सकते हैं आप। मुझे 5वां ड्रामा मैंने बहुत कोशिश, अगर हम कहाँ के सच्चे थे आ जाता तो शायद फिर हमारे पास, शायद क्या फिर डेफिनेटली हमारे पास 5 ड्रामे होते, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 4 ड्रामे हैं सैडली दिस टाइम। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि मैं किसको डालूँ। मुझे किसी की भी कोई एपिसोड इतनी नहीं अच्छी लगी कि वो टॉप 5 में आता। सो यस, इस बार हमारे पास 4 ड्रामे हैं। वी विल स्टार्ट विद नंबर 4। नंबर 4 पे हमारे पास है इश्केला। इश्केला की पहली एपिसोड आई और हमने सजल, यमुना और आज़ान और बहुत बड़ी कास्ट को माशाल्लाह से देखा। बहुत मज़ा आया। इट वाज एन इंटरेस्टिंग एपिसोड। पहले ही एपिसोड में ही हमें काफ़ी समझ आ गया कि प्लॉट क्या है, हर कैरेक्टर ने क्या करना है या उस कैरेक्टर की क्या सिचुएशन इस वक्त ज़िंदगी में चल रही है वो भी हमें समझ आ गया। उनकी आपस में डायनामिक्स भी समझ आ गई। ओवरऑल इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस कि हमने यमुना और सजल को देखा। सजल को तो हम बहुत अरसे बाद देख रहे हैं वापस अपनी टीवी स्क्रीन पे, लेकिन यमुना को हमने रिसेंटली देखा हुआ था। आज़ान को पहली बार इन अ ड्रामा हम देख रहे हैं। सीमी राहील को हम एक बड़े डिफरेंट रोल में देख रहे हैं और सोहेल समीर एंड देन उस्मा हसन, उनको हमने देखा जो बड़ा मज़ा आया। मतलब सारे कैरेक्टर्स, सारे एक्टर्स जिनको आप इतना पसंद करते हैं वो एक स्टोरी में आ गए, जो स्टोरी इतने मज़े की है और उनकी आपस में इंटरेक्शन इतना नेचुरल था। तो पहली एपिसोड मुझे लगा बहुत इंगेजिंग थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसने आपको ग्राउंड बता दिया कि कहानी यहाँ से लेगी, आपस के रिलेशनशिप के डायनामिक्स बता दिए और थोड़ा बहुत समझा भी दिया कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, जो यमुना का कैरेक्टर है अस्का का, उधर स्ट्रगल होगी, उधर थोड़ा दुख ज़्यादा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी डिफरेंट है। अजलान जो है वो बड़े एटीट्यूड के साथ बड़े इस्टेब्लिश बिजनेस वाले हैं, उधर से आप ज़रा थोड़ा सा इस किस्म का बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शनाया जो है वो आई थिंक हर किसी की फेवरेट होंगी। शी समबडी आई फील हु हैज़ स्ट्रेंथ बट हैज़ दिस एबिलिटी के वो हर चीज़ को अपने गिर्द मूव भी कर सकती हैं और हर किसी को पसंद भी आ जाती हैं। और दोनों का क्लास डिफरेंस भी दिखा दिया है। अब स्टोरी अभी तो पहली किस्त है तो कहानी आगे हमें इंटरेस्ट है कि हमें पता चलेगा कि अस्का कैसे इन लोगों की ज़िंदगी में आएगी, अजलान और शनाया की, और क्या होगा, क्योंकि OST बहुत इंटरेस्टिंग था। तो पहली एपिसोड मुझे बहुत मज़े की लगी, इंटरेस्टिंग थी, इंगेजिंग थी, आप कहीं बोर नहीं हो रहे थे। और उस्मा हसन को हमने डिफरेंट कैरेक्टर में देखा था तो मुझे ये भी मज़ा आ रहा था और थोड़ा फ़नी भी था। मज़ा, अदनान समद को हमने देखा इतने अरसे बाद, अहद वफा के बाद, फ़नी भी था थोड़ा सा और कहीं कहीं बड़ी सीरियस टॉपिक्स के बारे में कम्युनिकेशन भी हो रही थी जैसे। और फिर जो सबसे अच्छी बात आई थिंक हम सबको लगी वो था ओपनिंग सीन। एंड एक और चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो कि जब अस्का की माँ दुआ कर रही होती है और वो अपनी माँ से बात करती है तो अगेन थोड़ा सा उन्होंने ना कि फैमिलीज़ में क्या होता है रिलीजियसली वो दिखाया। दे हैव नॉट टेकन इट टू द एक्सट्रीम बट उन्होंने एक बड़ी रियलिस्टिक, एक बड़ी स्पिरिचुअल फीलिंग उसमें डाली है जिससे मुझे लगा ड्रामे को और 4 चांद लग गए। तो एंड ऑफ कोर्स सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आ रहा था देख के। कब मज़ा नहीं आता जब आप यमुना और सजल को ऑन स्क्रीन देखते हैं तो वो था। उसके अलावा मुझे लगा कि जिस तरीके से ड्रामा शूट किया गया है वो विजुअली बहुत प्लीजिंग था, मज़ा आ रहा था देख के। एंड आई वाज रियली इंट्रीग्ड एंड अमेज्ड कि यार इन्होंने एंगल भी ये यूज़ किए हैं, कैमरे को भी डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है, कैमरे की मूवमेंट। और ओवरऑल अगर आप एक चीज़ सीन में देखें तो सीन्स बहुत साफ़ सुथरे थे, बड़े नीट एंड क्लीन थे जिससे आपको और मज़ा आ रहा था देखने का। तो हमारे पास नंबर 4 पे इस बार है इश्केला। नंबर 3 पे हमारे पास है दोबारा की भी पहली एपिसोड थी। बिलाल ख़ान, हदीका कियानी, दोनों को, जिनको हमने रिसेंटली अभी देखा डंक में और फिर हदीका को हमने देखा रकीब से में। सो दोनों बड़े फेवरेट्स हैं सारे लोगों के और एवरीबडी वाज एक्साइटेड बिकॉज स्टोरी भी बड़ी डिफरेंट लग रही है कि एक बड़ी उम्र की औरत है और एक यंग लड़का है और दोनों का आपस में क्या होगा। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये थी कि जब ड्रामे की पहली एपिसोड आई तो जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि जितना हमें लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी दिस सब्जेक्ट अबाउट सेकेंड मैरिज या ओल्डर वुमेन यंगर गाय,
एक्चुअली उसमें और बहुत से थीम्स को वो लेकर चल रहे हैं। स्पेशली अगर लड़कियों की यंग एज पे शादी हो जाए तो उन पे क्या इम्पैक्ट होता है, जब शादी में लड़कियों के ऊपर शौहर जो हावी हो जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी को मस्क कर देते हैं, तो क्या होता है। अगर माँ बाप दूसरी शादियाँ कर लेते हैं डाइवोर्स या डाइवोर्स के बाद, सेपरेशन के बाद तो नहीं होगा, डाइवोर्स के बाद, तो जो बच्चे बीच में रह जाते हैं जो किसी एक माँ या बाप या किसी ख़ानदान के पास होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, जो कि माहिर, जो कि बिलाल जिसका कैरेक्टर कर रहे हैं, उनकी क्या सिचुएशन है। सो दिस वन ड्रामा, दिस वन स्क्रिप्ट इज़ फुल ऑफ सो मैनी मैसेजेस कि इट वॉज़ अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़। और आपको लगा कि अच्छा ये फ्रिवलस किस्म की कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं है, इसमें तो बड़ी डीप बातें होने लगी हैं और आपको बहुत इंटरेस्टिंग थॉट्स या बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस मिलेंगी। एंड एट द सेम टाइम व्हाट आई लव्ड वाज कि हाउ द स्क्रिप्ट एक तो ये डीपर इश्यूज़ की बात कर रहा है जो लॉन्ग टर्म हो गए, थोड़े वो शॉर्ट टाइम उन्होंने टॉपिक्स की बात की, जैसे सोयम के बारे में बात किया कि उन्होंने, और बड़े उसको ना लाइट अंदाज से, कुछ लोगों को उस पर ऑब्जेक्शन भी है, मुझे लगा कि उन्होंने उसको बड़ा ना, जितनी ये चीज़ें आर्टिफिशियल हैं उसी तरीके से उसको प्रेजेंट किया कि वो पूछ रही है कि अच्छा ड्रेस कोड क्या होगा, और वो जो नंद हैं उसकी वो कह रही हैं कि नहीं, ये जिस हिसाब जो मेरे मरहूम भाई का स्टैचर था उसी स्टैचर से उसका सोयम होना चाहिए, सबको पता चले कि इसका सोयम है, लोगों को बुलाओ, सो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और उन्होंने बड़े उसको काइंड ऑफ आपको शीशा दिखाया कि इंसान मर गया और आप क्या बातें सोच रहे हैं। तो मुझे दोबारा जो है ना इन सारी बातों की वजह से बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट लगा और बहुत मज़ा आया। दोनों दोबारा और इश्किला दोनों देखने के बाद आई वाज लाइक ये ख़त्म क्यों हो गया है, मुझे अगली एपिसोड देखनी है, एंड आई एम super excited to see the next episode today. What I really want to mention again is Hadika and Bilal's performances. हमने उनको different role में देखा। हदीका में कहीं कहीं झलक आ रही है जो उनका रकीब से का कैरेक्टर है, बट आई थिंक आगे जाके हम उनको एक डिफरेंट उसमें रोल में देखेंगे, उनकी एक डिफरेंट साइड देखेंगे हम। और बिलाल ने तो बिल्कुल ही उसको डिफरेंट एंगल पे प्रेजेंट किया है। फॉर मी इन द होल ड्रामा दैट इज़ हिज परफॉर्मेंस वाज वन थिंग दैट स्टूड आउट। आई डू वांट टू मेंशन आई डू वॉन्ट टू मैंशन द डायरेक्टर दानिश नवाज़ कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से ना इस कहानी में जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि आपको पास्ट भी बताना है और आपको प्रेजेंट भी लेके चलना है, ठीक है। तो उन्होंने उस पहली एपिसोड में उन दोनों को इतने खूबसूरत तरीके से बैलेंस किया कि हमें समझ आ गई कि हदीका के कैरेक्टर के पास्ट में क्या हुआ है, क्या इम्पैक्ट है, और इस वक्त माहिर और हदीका के जो कैरेक्टर उन दोनों के मेरू, उन दोनों के ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, उनकी क्या डायनामिक्स है। एंड ये बड़ा आर्ट होता है कि आप एक साइड की स्टोरी को गिराएं नहीं और दूसरी साइड की स्टोरी को भी ऊपर लेके चलें। तो आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। इससे पहले कि हम जाएं नंबर 2 पे, हम करेंगे डायरेक्टर ऑफ द वीक, और उससे पहले राबिया कहेगी वाटर ब्रेक। मैं अब इतना सबक सीख गई हूँ ना, क्योंकि बोल बोल के मेरा हलक जो होता है वो खुश्क हो जाता है। ओके जी, सर्दियाँ आने वाली हैं, ये ब्रेक में मैं दूसरी बात भी कर लूँ। What are you most looking forward to? चिकन कॉर्न सूप, कॉफ़ी या गाजर का हलवा? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। या फिर मूंगफली, विच इज़ वन थिंग दैट आपको सर्दियों के बारे में सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है। फिर मैं अगली वाली एपिसोड में अगर मुझे याद रहा तो बताऊंगी कि मुझे क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है। ठीक है जी, नंबर 2 पे जाने से पहले हम बात करेंगे डायरेक्टर ऑफ द वीक। फॉर मी डायरेक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू अमीन इकबाल फॉर इश्क-ए-ला। इश्क-ए-ला पे मेरे पास कहने को इतना कुछ है। मुझे लगा कि जब इश्क-ए-ला मैंने देखा तो कि कोई नेटफ्लिक्स के या किसी OTT प्लेटफॉर्म की की कोई वेब सीरीज़ है, मैं वो देख रही हूँ। मुझे सिनेमाटोग्राफी बहुत बहुत अच्छी लगी, इतनी खूबसूरत थी, मज़ा आ रहा था देख के। ये मैंने इससे पहले भी बोला था, फिर मैं थोड़ा सा रुक गई थी बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लेन इट हियर। सेकंड, मुझे कैमरा एंगल्स, हैट्स ऑफ टू अमीन साहब, वाओ। सजल ने बैग खोला है और नीचे से हमें कैमरा एंगल हो रहा है, सलाखों के पीछे से कुछ नज़र आ रहा है। आई लव द वे ही हैज़ एक्सपेरिमेंटेड, क्योंकि आई थिंक एज डायरेक्टर्स और एज DOPs या फिर एज व्यूअर्स भी हम भी बोर हो जाते हैं कि वो ही एक एंगल है, करीब जा रहा है, दूर आ रहा है। उन्होंने बड़े डिफरेंट टाइप के एंगल्स दिए हैं इस एपिसोड में, और बहुत ही विजुअली प्लीजिंग था ये एक्सपीरियंस देखने का। तो इसलिए ये मैं उनकी तारीफ़ करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जो मैंने कहा ना कि सीन्स बड़े साफ़ सुथरे। देखिए, जब अस्का वैन से उतरती है एंड शी वॉक्स इन द गली,
यूजुअली वो इतनी गंदी गली और गंदा वो कि आप वो कर रहे होते हैं, बट वो गली उन्होंने एक बेसिक गली दिखाई जिसमें कोई गंदगी भी ज़्यादा इन्हांस नहीं थी और कोई ऐसा भी नहीं दिखाया कि आउट ऑफ द वर्ल्ड गली है तो ये गुरबत से रिलेटेड गली नहीं है या लोअर क्लास से रिलेटेड गली नहीं है। वो गली बड़ी रियलिस्टिक थी, लेकिन एट द सेम टाइम द फ्रेम वाज सो, जिस तरीके से उन्होंने बनाया इतना अपलिफ्टिंग था, वो इतना साफ था कि उसको देख के मज़ा आ रहा था। और ये मैंने काफ़ी जगह पे नोट किया। फिर उन्होंने जिस तरीके से वो छत पे जाने वाले सीन जो है यमुना के, अस्का के, वो कितना, सो ही वाज प्लेइंग विद एस्थेटिक्स एंड विद द स्क्रिप्ट, कि वो स्क्रिप्ट को आगे भी लेके चलें, लेकिन साथ साथ वो हमें एस्थेटिकली प्लीजिंग शॉट्स भी देते जाएं, कि उन्होंने दिखाया कि शनाया तैयार हो रही है लेकिन उन्होंने एंगल डिफरेंट दिया टू गिव यू अ डिफरेंट फील। तो ओवरऑल देखने वाले को बहुत ही मज़ा आ रहा था। एज अ व्यूअर मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई वॉन्ट टू रियली अप्रिशिएट हिम, बिकॉज बहुत कम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट करें। लापता में उनके डायरेक्टर ने ये किया था, जो डिफरेंट टाइप के उन्होंने एंगल्स और कैमरे को डिफरेंट यूज़ किया है। एक और चीज़ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अमीन साहब डिज़र्व्स दिस इज़ द वे ही इज़ टेकन द स्टोरी। जब स्टोरी खुलती है तो आपको एक स्पिरिचुअलिटी का एहसास होता है एंड यू लाइक वाओ, एकदम से अफेक्ट होता है। तो ये बड़ी ये क्रेडिट देना चाहिए डायरेक्टर को कि उन्होंने शुरू से ही जो ऑडियंस है उनकी सेंसिटिविटीज़ को, उनके एस्थेटिक्स को समझा, उनको पकड़ लिया है। क्योंकि उस सीन के बाद हम लोग कहीं नहीं जा सके कि वाओ कुरान के पेजेस ऐसे हिल रहे हैं, वो कुरान का वर्स पढ़ रही है और उसके बाद इट गोज़ टू हर लाइफ एंड देन इतना स्पिरिचुअल फील देने के बाद वो आपको एक आम ज़िंदगी पे ले आए। क्योंकि ज़िंदगी भी तो ऐसे ही है ना, हम कुरान पढ़ते हैं रोज़, हम एक स्पिरिचुअल फील से जाते हैं और फिर हम दोबारा उठ के शॉपिंग पे भी चले जाते हैं, खाना भी खाने चले जाते हैं। तो मुझे लगा उन्होंने बड़ा एक हमारी ज़िंदगी की चीज़ को हमारे सामने करके दिया है। और विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स, लाइक 10 मिनट्स होंगे या 15 मिनट्स, उन्होंने तीनों कैरेक्टर्स की जो है ना वो चीज़ों को इस्टेब्लिश कर दिया कि ये अस्का के साथ ये हो रहा है, अजलान के साथ ये हो रहा है, शनाया का ये है। सो आई लव द वे कि हमें इससे पहले कि हाफ भी जाता ड्रामा, हमें ऑलरेडी पता था कि कौन कैरेक्टर इस वक्त क्या कर रहा है, उसका क्या हो रहा है, उसकी क्या पोजीशन है और हम क्या एक्सपेक्ट करें उससे। सो आई लव दैट। अगेन डीपर मीनिंग्स जो उन्होंने डाले हुए हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात की शनाया के थ्रू। सो अगेन वही होता है कि किसी टॉपिक को लेने के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आप सिर्फ उसी के बारे में बात करें और उसी को आप हाईलाइट करें। ये कोरियन ड्रामों में मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि एक मेन स्टोरी चल रही होती है। जैसे अगर आप देखें समथिंग इन रेन में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें द इशू इज़ अबाउट कि वो लड़का छोटा है और लड़की की उम्र बड़ी है, लेकिन उसमें ऑफिस में हरासमेंट की बात हो रही है। आई रियली होप मैं नाम सही ले रही हूँ। और वो इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि ऑफिस में औरतों को कोरिया में क्या हरासमेंट फेस करनी पड़ती है और वो हाउ शी गोज़ अबाउट इट, एंड दैट्स अ साइड थीम दैट्स गोइंग ऑन। इसके अलावा भी उन्होंने एक दो और चीज़ें कि बाप का बिहेवियर कैसा है, माँ का बिहेवियर कैसा है। तो मुझे ऐसी फील यहाँ पर आई कि उन्होंने मेन स्टोरी तो 3 लोगों की है, लेकिन उन्होंने शनाया के थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट की बात की कि देखो उन्होंने शनाया के थ्रू चाइल्ड मैरिजेस, लड़कियों की जो छोटी उम्र पे शादियां हो जाती हैं, उनके कोई राइट्स नहीं है, वो 4 बच्चे 20 साल होने से पहले ही पैदा कर चुकी होती हैं, उसके बारे में बात की। और ये कि लोग डरते हैं इस चीज़ को, ये टैबू है उस सोसाइटी में उसमें जाके बात करने के लिए। देन अस्का के थ्रू कि वो पढ़ना चाहती है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है कि वो पढ़े, और कितनी लड़कियाँ ये चीज़ फेस कर रही हैं। सो आई फेल दैट ही बैलेंस spirituality, the script and many messages, all 3 at the same time in one episode. And of course उसके बाद अगर मैं ड्रामे पे आ जाऊँ खाली, तो the way the drama moved, it was so much fun. I mean 1 मिनट के लिए भी आप बोर नहीं हुए। और जब लास्ट में ड्रामा ख़त्म हुआ, I was like ख़त्म हो गया, इतनी जल्दी ड्रामा गुजरा क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था पूरा। एंड एक और चीज़, आई लाइक द फ्लो ऑफ द इवेंट्स। यूजुअली हमारे ड्रामों में बहुत दफ़ा होता है सैडली, चीज़ें हो जाती हैं उनकी कनेक्शन नहीं होता आपस में, या फिर कनेक्शन होता है तो वो इतना अजीब सा यूजलेस सा कनेक्शन होता है कि आपको फ़नी लगता है। इसमें उन्होंने दिखाया कि अस्का को कैसे अजलान से इंट्रोड्यूस करें, पूरा उन्होंने प्रोसेस दिखाया कि भाई जो है वो आया, वो घर आया, लड़ाई हुई, और वो लड़ाई भी वैलिड लग रही थी, और फिर वो पाँव धो रहा है, फिर उसकी बीवी आके गुस्से में ग्लास तोड़ के जाती है, उसका पाँव जख्मी हो जाता है, अस्का उसको कवर अप करने जाती है। आई लव द वे ही हैज़ टेकन द स्टोरी फॉरवर्ड। और फिर तब अजलान को शुरू में दिखाया, फिर अजलान के माँ बाप के थ्रू अजलान के बारे में बात की, और फिर एंड में अजलान को फिजिकली आपने दोबारा दिखाया। शनाया का पार्ट आपने शुरू में करके साइड पे कर दिया, अस्का और अजलान का वो दिखाया। सो आई जस्ट लव्ड इट। किचन में भी अगर आप देखें तो लुक एट द डिटेल, द अटेंशन टू द डिटेल। वो प्याज फ्राई करते हुए उन्होंने दिखाया, और ये नहीं दिखाया कि 10 मिनट वो प्याज ही फ्राई कर रही हैं, 2 शॉट्स उन्होंने दिखाए, बट इट मेड इट सो ऑथेंटिक कि ये लड़कियाँ किचन में काम कर रही हैं। सो देयर इज़ अ डिफरेंस
कि आप एक चीज़ को हल्का सा ऑथेंटिसिटी के लिए दिखाएं, टू मेक इट रियलिस्टिक, अटेंशन टू डिटेल्स, और एक तरफ ये कि आप इतना करें कि आप उसको ड्रैग करने लगें. सो ही डिडंट डू दैट. सब्ज़ी कटी हुई है, हलीम का डब्बा निकाला तो हलीम उसमें है, और वो पूरा वो जो प्रॉपर ऐसे ही होता है ना, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े डब्बों में हमने वो हलीम और निहारी और बिरयानी बना के रखी होती है डिनर्स के लिए और इसके लिए. सो आई लव दैट. एंड अगेन आई लाइक इट कि उन्होंने जो कुक का एंगल लेकर आए, बट खैर वो तो स्क्रिप्ट को भी जाता है कि कैरेक्टर्स जो डाले हुए. अदनान समद को कितना अच्छा डायरेक्ट किया है और कितना अच्छा लिखा हुआ है कि हिज कैरेक्टर इज़ नॉट गुड बट यू डोंट हेट हिम, यू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच हिम. सो बहुत ही ज़्यादा लंबी बात कर ली मैंने, बट येस, डायरेक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू अमीन इकबाल फॉर इश्क-ए-ला. नंबर 2 पे हमारे पास है आखिर कब तक. क्या एपिसोड थी, क्या एपिसोड थी. डर लग रहा था, आपके दिल को कुछ हो रहा था, आपको थोड़ा सैडनेस हो रही थी, आंसू आ रहे थे, और आपको इस बात पे भी बहुत ज़्यादा आई थिंक दुख हो रहा था कि यार ये चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में और हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा है, और कितनी लड़कियां एक्चुअली इस चीज़ से गुजर रही होंगी. और उसके साथ साथ मुझे तो इस बात का भी दुख हो रहा था कि ये ड्रामा जो डिज़र्व करता है कि उसको हर इंसान देखे, या इस मुल्क का तो हर माँ बाप और हर लड़की देखे, और लड़का भी लड़का भी फॉर श्योर, उसको नहीं हम TRPs हमें उसको मिल रही. और वो ड्रामे जिनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो ही घिसे पिटे थीम्स, उसके मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं. आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी तो आती है ना. हम प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और राइटर्स को बोलते रहते हैं, बट व्हाट अबाउट यू गाइस एज व्यूअर्स, आप लोग क्यों नहीं देख रहे भाई वो ड्रामा, क्यों नहीं आसपास के लोगों को बोल रहे कि देखें. इतनी ज़बरदस्त टॉपिक को उन्होंने उठाया है कि लड़कियों को जो ब्लैकमेल कर रहे हैं, किस तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो लड़की ख़ुदकुशी कर लेती है, उसके साथ दूसरी लड़की पे क्या इम्पैक्ट है. इतना इंपॉर्टेंट था. माँ बाप और बच्चों के दरमियान जो गैप है, माँ को पता ही नहीं है कि बच्ची के साथ हुआ क्या है, और अगर उस माँ को इस वक्त पता चले कि उस बच्ची के साथ है, तो मैं सोच रही उस माँ का क्या हाल होगा, उस बच्ची का क्या हाल हुआ कि जिसकी शादी हो रही है, उसको वो बंदा कह रहे है तुम मुझसे मिलने आओ, और फिर उसने उसके ऊपर तशद्दुद किया है, रेप किया है, उसकी शादी है दूसरे दिन, उसके ऊपर क्या गुजर रही है, यू नो. एंड इट वाज सो हार्ट टचिंग, इट वाज सो स्ट्रॉन्ग कि मैं तो बस उठी तो मेरे पास बहुत कुछ भी था कहने के लिए, और शायद कुछ नहीं भी था कहने के लिए. इतनी स्ट्रॉन्ग एपिसोड थी. एंड hats off to Raden Shah, hats off to the director Osama Sahab and Hum TV and the entire cast for taking up this project, because and Momal Productions के इतना आपने रिस्क लिया, और आपने एक वो जो टिपिकल फार्मूला होता है उसको नहीं फॉलो किया, और आपने ये, बिकॉज मुझे लगता है अगर 50 लोग भी इस वक्त उठ जाएं इसको देख के, तो बहुत बड़ी सर्विस किया आपने. सो ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग था, फास्ट पेस था, इंगेजिंग था, थॉट प्रोवोकिंग था, दिल को छू रहा था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये नंबर 2 पे होना चाहिए. और मजाक भी था उसमें, फ़नी भी था. ये कितना मज़े की बात है, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, ये कितने मज़े की बात है कि एक तरफ इतने सीरियस टॉपिक से आप बात करें, इतना कुछ हो रहा है, और एट द सेम टाइम आपने हल्का सा मज़ा भी उसमें रखा हुआ है, जो बिल्कुल ऑफेंड नहीं करा, जो बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा. आप इंजॉय करें थ्रू इंस्पेक्टर नासिर एंड नूर के कैरेक्टर. सो आई फाउंड दिस एपिसोड टू बी एन अमेजिंग एपिसोड. इससे पहले कि नंबर 1 मैं आपको बताऊं, जो मेरा ख्याल है आप लोग गेस भी कर चुके होंगे, तो अगर आप देख रहे हैं इस वक्त तो जाके जल्दी से कमेंट में टाइम लिखिए और किस वक्त, और अपना बताइए कि क्या आपका ख्याल है कि नंबर 1 कौन होगा. एक्टर ऑफ द वीक. एक्टर ऑफ द वीक गोज़ टू बिलाल अब्बास फॉर दोबारा एज माहिर. सो बिलाल जब भी कोई प्रोजेक्ट उठाते हैं तो मेरे ख्याल में तो अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो प्रोजेक्ट डिफरेंट होगा, उनका कैरेक्टर डिफरेंट होगा, एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वालिटी एंड कंटेंट हमें नज़र आएगा. यस, कहीं कहीं ऊपर नीचे चीज़ें होती जाती हैं. एंड अगेन क्वेश्चन यही था कि इस बार क्या नया आएगा, बट बिलाल जब स्क्रीन पे आए तो बिलाल ने शो किया कि भाई लोग जब मैं आऊँगा तो कुछ नया ही आएगा. और ये शायद मैंने पहले भी ड्रामा कप में बोला था, बिकॉज ये मेरी फेवरेट लाइन है, सो आई लाइक टू से इट अगेन. वो जो सीन था ना जब रेस्टोरेंट में माहिर ने एक्स्ट्रा 1000 रुपये की टिप दी थी और इस लड़की को देखा था ऐसे करके, हाँ देखा, तो मुझे लग रहा है कि जब दोबारा की पहली किस्त आई ना, एंड ट्विटर वेंट क्रेजी एंड पीपल वेंट क्रेजी अप्रिशिएटिंग हिज परफॉर्मेंस, ही वुड बी लाइक देखा मैं तो पता ही था, करना ही था मैंने, मैं हूँ बिलाल अब्बास, यू नो. सो मुझे लग रहा है कि वो ये सोच रहे होंगे. सो बिलाल ने बहुत ही एंड हैदर अभी हमने देखा था डंक में, तो ये हैदर एक नॉर्मल इंसान था, उस पर कोई कैरेक्टर एक्टर आप उसको नहीं बोल, कैरेक्टर रोल नहीं आप उसको बोल सकते. तो ये बड़ा मुश्किल चीज़ है कि आप फिर एक और नॉर्मल कैरेक्टर करने जा रहे हैं, इन द सेंस कि वो कैरेक्टर रोल नहीं है, तो आप कैसे उसको डिफरेंट करें फ्रॉम योर जस्ट मोस्ट रीसेंट रोल. बट बिलाल डिड इट, ही ब्रॉट सच
एक तो यूथ लेकर आए उसमें, वो यंग तो हैं ही, बट एक यूथ की जो लाउबालीपन होता है और रिस्क टेकिंग होता है वो उन्होंने कैरेक्टर में डाली. एंड देन द फैक्ट आई रियली लव द वे ही रिप्रेजेंटेड कि उनके माँ बाप ने जो किया वो कैसे उनकी पर्सनालिटी पे आया, और वो कोई रोना धोना या वो कोई डायलॉग्स नहीं आए. हिज एटीट्यूड, हिज मे बी वन लाइनर्स के बिला वजह में मुफ्त का जलील नहीं होता मैं, और सुतेली माँ के साथ, सुतेले बाप के साथ जो उनका बिहेवियर है, ही represented Mahir's mental state, his present situation, all through these his you know his facial expressions, his body language, his expressions, और मज़ा आ रहा था माहिर को देख के. एंड it was borderline थोड़ा सा चीप भी, चिचोड़ापन भी आ रहा था. मैं केयरफुल होके बोल रही हूँ, बट थोड़ा बहुत कहीं भी बहुत चीप भी था. जब वो खाने पे खाना भी डाले जा रहे होते रेस्टोरेंट में, और ये भी ले आओ वो भी ले आओ, और वो सीन. एंड आई लाइक द वे ही गोज इन फ्लो एज दैट कैरेक्टर. जो वो रात को वापस आते हैं किचन में, वो फ्रिज खोलता है एंड ही इज़ लाइक, देख लें मैंने कुछ नहीं किया, पानी की बोतल ली है, सिर्फ खाना आपका ये है, फ्रूट ये है, सब कुछ. एंड ही इज़ लाइक जी जी, और फिर मुड़ते हैं एंड देन इज़ लाइक छोड़ दो मुझे इस वक्त इस बात पे, टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी. सो इन एंड इट सीम्स टू मी कि इट वॉज ऑल डन इन वन गो. एंड अगर नहीं भी था, द फ्लो उस वक्त जो लग रही है ना, द वे हिज टोन, हिज एक्सप्रेशंस, हिज बिहेवियर चेंजेस is so much fun to watch. So because of all these things जो मैंने बोली हैं, बिलाल अब्बास gets actor of the week. I do want to mention हदीका कियानी for दोबारा. रिसेंटली हमने उनको रकीब से में देखा था, इसमें भी उन्होंने हल्का सा मुझे झलक नज़र आई सकीना की, बट जो बैलेंस किया है उन्होंने कि वो लॉस्ट हैं, उसको दुख भी है, कन्फ्यूजन है, और उसको समझ नहीं आ रही आज़ादी इंजॉय करे या फिर इस बात का दुख करे कि कितने साल उसकी ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद होगी. नुमान एजाज फॉर परिजाद, वाओ क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस थी इस बार की एपिसोड में, इतना मज़ा आया. एंड हाउ गुड ही वाज लुकिंग सो डैशिंग. मैं वही सोची, मैंने कहा यार नुमान एजाज साहब इज़ अभी भी सारे एक्टर्स को ना ही कैन गिव अ रन फॉर देयर लुक्स. सो उनकी परफॉर्मेंस, बहुत कम सीन्स थे परिजात में, लेकिन जो लास्ट वाली एपिसोड थी मुझे लगा नादिया अफगान के साथ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, इतनी इम्पैक्टफुल थी. यू कुड फील बहरोज़ लाइक बेटा तुम नहीं आई हो, मैं इधर बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ, आई नो हाउ टू हैंडल. बेल बिफोर अरेस्ट उन्होंने कराई हुई थी, जिस तरीके से वो परिजात से बात कर रहे हैं, अच्छा तो तुम भी पहुँच गए. अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय नुमान एजाज. बट अगेन आई डोंट हैव टू से नुमान एजाज के बारे में तो कुछ कहते हुए भी लगता है कि मतलब आप क्या बोलें, वो इतने अच्छे एक्टर हैं. यमुना फॉर इश्केला, यमुना के साथ भी मैं ये कहना चाहती हूँ, उनका जो रीसेंट कैरेक्टर्स आए थे, अभी आपको डर यही होता है कि क्या नया लाएंगी, बट यमुना अगेन गिव अस अ वेरी रिफ्रेशिंग डिफरेंट रोल. मुझे नहीं लगा कि मुझे उनके रीसेंट कैरेक्टर्स में की कहीं भी झलक नज़र आई. मुझे अस्का ही लगी, जो गुस्से में भी आती है लेकिन उसमें समझ भी है कि इस वक्त भाभी के साथ को ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं डालो, लेकिन वो अपनी माँ के सामने गुस्से का इज़हार कर रही है. और she's giving Aska a personality of her own, which is strength, मासूमियत, thought, and also maybe rebellion kahin, but at the same time maturity and understanding. So Yumna was lovely to watch. I want to mention Asad Mumtaz again for Guru as Guru in Parizad. जब वो रो रहे थे, उफ क्या एक्टिंग थी, मतलब. And I love the way he's brought this softer image to his character, because Guru is supposed to be somebody कि हम उससे डरें, और वो एक बंदा रह चुका है जिससे बहरोज़ ने पता नहीं क्या क्या काम करा है. बट ये जो सॉफ्ट एंगल लेकर आते हैं ना, बाय शोइंग his this side of his personality, वो इतना मज़े का लगता है आपको, इतना रियलिस्टिक लगता है, आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं. एंड ही इज़ गिविंग एन अमेजिंग जॉब. आई डू वांट टू मेंशन वन, चलिए वो बाद में बात करूँगी. आई वांट टू मेंशन सबूर. कल के एपिसोड में जो कि परिजात की थी, उसमें सबूर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की. वो जो रो रही थी, उफ मेरा भी दिल चाह रहा था रोने को. एंड बड़ा जेन्युइन था उनका ये. और जब वो गुस्से में, मुझे वो सीन याद है जब परिजात कहते हैं ना मैंने दिया उस्तानी जी को, तो वो देखती है और वो कहती है कि तुमने मुझे क्यों इस इम्तिहान में दोबारा डाल दिया है. सो वी हैव हैड कॉन्वर्सेशंस अबाउट कि सबूर का ये रोल और उनका गेटअप, बट आई थिंक यहाँ तो क्रेडिट डेफिनेटली गोज़ टू हर फॉर परफॉर्मिंग दिस इमोशनल सीन, जहाँ पे वो कश्मकश में है कि वो जाए नहीं जाए, वो बबली है या दिलावर है. सो गुड परफॉर्मेंस बाय हर. खुशहाल एज अयाज इन किस्सा मेहरबानों का. दिस गाय हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. मेरी तो स्पॉटलाइट इन पे है. आई एम कीपिंग एन आई ऑन हिम. आई सी हिम गोइंग अ लॉन्ग वे. अगेन द वे ही इज़ डन अयाज, बहुत मज़ा आ रहा था जब वो मेहरू का साथ देता है, पैसे चुरा के भाग जाता है, फिर
अच्छा आपको लगता है ये एक बड़ा अक्खड़, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का लड़का है और इसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, फिर वो बाइक पे जा रहा है तो ही इज़ क्राइंग एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट सुसाइड, कि इससे तो बेहतर है मैं मर जाऊँ, यू नो, कि ज़िंदगी इतनी बुरी है. सो खुशहाल इज़ ऑल्सो डूइंग एन अमेजिंग जॉब. एंड मुझे एक्चुअली जब खुशहाल स्क्रीन पर आते हैं तो मुझे मज़ा आता है देखने का. आई वॉन्ट टू मैंशन असफ़र फॉर आखिर कब तक. असफ़र का कैरेक्टर जो है ना, यूजुअली नेगेटिव कैरेक्टर्स आते हैं ना तो आप वो बड़े टिपिकल किस्म के होते हैं. असफ़र के कैरेक्टर से आपको डर भी लगता है, आपको क्रिंज भी फील होता है, एंड अगेन एट द सेम टाइम यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू वॉच व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू. एक्चुअली मुझे खौफ आ रहा है उनके कैरेक्टर से, यू नो, आपके दिल में होता है यार ये बंदा अब क्या करेगा. दैट्स हाउ ब्यूटिफुली ही हैज़ प्लेड इट. ही इज़ नॉट गॉन ओवर बोर्ड, ही इज़ नॉट अंडर प्लेड इट. एंड ड्रामा कप में शाजिया ने एक बात बोली थी, मैं उन्हीं के वर्ड्स यहाँ इस्तेमाल करूँगी, कि उन्होंने उसकी पर्सनैलिटी को वैसा रखा है जो एक एलिजिबल बैचलर या एक अच्छा प्रोफेसर या एक समबडी दैट जो आपको पढ़ा लिखा डिसेंट इंसान लगता है बज़ाहिर, और अंदर से उसकी हकीकत ये है. इतने एंड इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रोल टू डू इट लाइक दैट. And Asfar has done an amazing job in that. I want to mention Hasan Noman for अच्छे मियाँ, as अच्छे मियाँ for किस्सा मेहरबानों का. मज़ा आता है उनको देख के. द वे इतनी नेचुरली वो जाते हैं, आग लगा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, थोड़ा सा हरास भी कर रहे हैं और मज़े भी ले रहे हैं गॉसिप से, और सारा जो घर में कॉन्स्पिरेसी चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, उसको चाबी भी दे रहे हैं, उससे मज़ा भी ले रहे हैं. ही इज़ ऑल्सो डूइंग अ वेरी गुड जॉब. जस्ट ओके यार, बड़ी लंबी लिस्ट हो गई मेरी. सिमी राहील, बड़े अरसे से मैं सिमी राहील को ना, हम लोग बहुत रोते धोते रोल्स में देखे थे. यहाँ तो जो आवाज़ निकली है, द वे शी प्रोटेक्टेड अस्का, आई वाज लाइक, सो सिमी राहील फॉर इश्किला, आई वाज लाइक येस वाओ ग्रेट, बिकॉज यूजुअली मदर्स जो होती हैं वो तो चुप कर जाती हैं या वो रोती धोती रहती हैं, बट यहाँ मदर इज़ विद स्ट्रेंथ एंड वो शी प्रोटेक्ट्स हर डॉटर. तो बहुत मज़ा आया सिमी राहील को इस रोल में देख के. सोहेल समीर को आई वॉन्ट टू मैंशन, उनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, बट आई सी सच अ वैरायटी इन द रोल्स दैट ही टेक्स अप. अगेन इश्क-ए-आला में वो भाई हैं और एज अ कुक है. मुझे बहुत मज़ा आया कि कोई रैंडम बंदे को उन्होंने कुक नहीं बनाया, उन्होंने एक जाने पहचाने एक कैरेक्टर को विद एन एक्सपीरियंस इस पोजीशन इस रोल में दिया, उस रोल को कैरेक्टराइज किया, जिससे हमें और भी मज़ा आ रहा है देखने का. एंड छोटी छोटी डिटेल्स, टोपी पहनी हुई है, बोलता है मासी को, कमरे में किचन में आई हो तो सर पे बोला है ना, सर पे दुपट्टा लो, बीवी के साथ कैसे बोल रहा है. एंड अगेन सोहेल समीर इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब. मज़ा आ रहा है उनको इश्क-ए-आला में देखिए, हालांकि अभी सिर्फ एक एपिसोड हुई है. सुनीता मार्शल फॉर मोहब्बत दाग की सूरत, आई रियली एंजॉयड वॉचिंग हर परफॉर्मेंस, जब स्पेशली उनके हस्बैंड उनको मारते भी हैं फिर वो उनके पास जाती हैं. सुनीता मार्शल अगेन अ सीजनड एक्ट्रेस, यू नो, उनके तो इतना एक्सपीरियंस है, उनके बारे में भी मैं क्या बोलूँ, बट एवरी टाइम शी कम्स ऑन द स्क्रीन वो रोल के अंदर चली जाती हैं, लगता ही नहीं है कि वो एक्टिंग कर रही हैं. आरिज़ को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ फॉर हिज रोल इन मोहब्बत दाग की सूरत. ही ब्रिंग्स अ स्माइल. मज़ा आता है उनकी बातें को सुनने का, बिकॉज वो बड़ा कड़वा सच बोलते हैं. सरा असगर, अगेन मैं जल्दी जल्दी देख रही हूँ कि मेरा कोई रह तो नहीं गया. सरा असगर अगेन डिड एन अमेजिंग जॉब फॉर आखिर कब तक. मज़ा आया देख के, क्योंकि बीच में बिल्कुल ठीक हो गई थी फजर. अब दोबारा जब उसने देखा कि वो इंसान उसकी ज़िंदगी में वापस आ गया तो उसकी हालत वही हो गई है. एंड आई लव द वे शी डज़ इट सो नेचुरली. जब वो कमरे में बैठी रो रही होती है और साइम आता है तो हिचकी जो उन्होंने ली, और यू नो इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं. सो ग्रेट परफॉर्मेंस बाय सरहा. अगेन मैं तो हर हफ्ते मेरा बस चले तो मैं उनकी तारीफ़ करी हूँ. अहमद अली अकबर मैं भूल जाऊँगी तो फिर आप सब लोग बोलेंगे यार अहमद अली अकबर को तो मतलब वो है ना कि रिपीट पे मैं बोल सकती हूँ. अगेन द वे ही डिड दैट होल डायलॉग विद बबली के पेरेंट्स, उनको जाके बोलता है, खिड़की के पीछे नज़र आता है. बहुत मज़ा आया उसको देख के और उनकी बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. नंबर 1 पे हमारे पास है परीज़ाद. बड़ी एक्साइटिंग एपिसोड थी. आई वाज लाइक वाकई बहरोज़ को पकड़ने चल रहे हैं, अब क्या बहरोज़ पकड़ा जाएगा. अच्छा मुझे नहीं लग रहा था कि वो बेल बिफोर अरेस्ट कर ली होगी, लेकिन जब उन्होंने एनवेलप पकड़ाया ना, मैंने कहा अच्छा जी चलो इसने तैयारी करके रखी हुई है. सो एक्साइटिंग एपिसोड थी, हैपनिंग थी, डर लग रहा था. आप डर रहे थे क्या परीज़ाद पकड़ा जाएगा. आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन वन थिंग कि प्रोमो बड़ा ज़बरदस्त था पिछले हफ्ते एपिसोड का, क्योंकि उन्होंने उसको ऐसे किया कि आपको लगा कि परीज़ाद को शायद वो जब नाकाबंदी होगी तब पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. तो आई लव द वे कि प्रोमो इज़ नॉट रिवीलिंग द स्टोरी दैट्स अबाउट टू कम. आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट इट. सो इसलिए जब वो नहीं पकड़ा गया, वो वापस भी आ गया, तो आई वाज लाइक अच्छा ये तो वापस आ गया घर शाम को मिल के उनसे, लेकिन बाद में वो साहब खुद चले गए. विच इज़ अ कन्फ्यूजन, विच इज़ अ मिस्ट्री कि वो क्यों गया है वफादारी करने एक ऐसे इंसान से जो इतना बड़ा काइंड ऑफ गुंडा ही है, काइंड ऑफ क्या फॉर श्योर गुंडा है जिसने 2 इंसानों को मार दिया है. तो सो परीज़ाद इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा. आई एम नॉट गोइंग टू डू अ रिव्यू
डिटेल रिव्यू, वो आप हमारी सैटरडे वाली एपिसोड ड्रामा कंपनी मेरे और शाजिया के साथ सुन सकते हैं। बट बड़ी इंगेजिंग एपिसोड थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही इमोशनल थी, जो पूरा बबली का हुआ, और डायलॉग इतने ज़बरदस्त थे दैट मेड यू थिंक कि यार जो लोग कन्फ्यूजन या इस तरह की कशमकश का शिकार होते हैं उनका क्या होगा। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी और एंड में जो हुआ वो तो दिल को कुछ हो रहा था कि परीजाद पकड़ा गया, अब इस बेचारे के साथ क्या होगा, और अगला प्रोमो देख के भी काफ़ी डर लग रहा है। सो ये थे मेरे टॉप 5 इस हफ्ते के। आप बताएं आप लोगों को अच्छे लगे या नहीं लगे, आप लोग एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। अपने टॉप 5 आप बता दें। आई शुड रीफ्रेज एंड से ये थे मेरे टॉप 4 ड्रामाज ऑफ द वीक इस बार। आई मिस्ड वॉचिंग हम कहाँ के सच्चे थे। असवद महरीन की इतनी आदत हो गई है कि दिल चाहता है कि क्या होगा आगे, असवद क्या करेगा, महरीन क्या करेगी, तो उन सबको हमने मिस किया। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में अपना रिव्यू, अपनी फ़ीडबैक शेयर करते रहें, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।